वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को किरचॉफ के नियम के बारे में बात की थी। मैंने आपको किरचॉफ के दो नियम बताए थे, एक किरचॉफ का प्रथम नियम और एक किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उस पर आधारित उदाहरण भी बताए थे, यस और नो सवाल बताए थे, और मैंने वादा किया था अगले वीडियो में हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम देखेंगे। तो हम लोग तैयार हैं? चलिए, आज हम किरचॉफ का द्वितीय नियम भी पढ़ेंगे और उस पर आधारित सवाल भी देखेंगे। तैयार है? चलो, इससे पहले कि मैं आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम बताऊं, उससे पहले कुछ बातें बता दूं, और आप सब लोगों को ये बातें पता भी होनी चाहिए। आप बताओ सबसे पहले मुझे, जैसे ये एक बंदा खड़ा हुआ है यहां पर, ठीक है, मैंने ये लिखा है, आप खुद ही समझो क्या है ये। समझ गए? कहा समझ गए? ऐसा हाइट 5 फीट है और द्रव्यमान 60 किलो है। मतलब हम जो पता पाल लेते हैं कि जब बंदा की हाइट जो है वो 5 फीट है और जब बंदा को द्रव्यमान जो होगा जब तोलेंगे तो 60 किलो को आवेगा। यस और नो? यानी ये दो चीजें हैं, इसी के दो लक्षणों को बता रही हैं। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? इसी प्रकार इसको आप लोग सेल बोलते हो। क्लियर? किसी भी जगह ऐसा संकेत बना दिया जाता है तो कुछ लोग इसे सेल बोलते हैं, कुछ लोग इसे बैटरी बोलते हैं। क्लियर है? अच्छी बात है। हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है जिसे अक्षर ई से प्रदर्शित करते हैं, और हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, इसे अक्षर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ मुद्दा है, वैसे तो हो सकता है शायद आप लोगों ने ये चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ी हो, पढ़ी है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3-4 दिन बाद आएगा हमारे सामने विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? फिलहाल जैसे आदमी के ये दो लक्षण इस प्रकार लिखे हैं ना, हाइट और द्रव्यमान, ऊंचाई और द्रव्यमान, ठीक इसी प्रकार हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है और हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? क्लियर? सेलों का चित्र बनाने के हमारे पास 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? पहला तरीका ये है, सेल बना दिया भाई के ऊपर ही जाको विद्युत वाहक बल लिख दो, बगलते आंतरिक प्रतिरोध लिख दो। अलग अलग किताबें पढ़ोगे आपको अलग अलग चित्र दिखाई देंगे, किसी में कुछ दिखाई देगा, किसी में कुछ दिखाई देगा। ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ई है और इस सेल का ये आंतरिक प्रतिरोध है आर। ऐसे बना दो, ये ऐसे, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये इसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हमने अलग से दिखा दिया। यहाँ पर बात समझ में आ रही है? इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। क्लियर? कुछ लोग ऐसे भी बना देते हैं सेल को, ये डिबिया सी में बंद कर देते हैं। क्लियर है? जाको मतलब का है, डब्बा में बंद करने का मतलब ये है कि ये दो एक ही चीज है, नहीं है? बात समझ में? क्लियर है? अलग अलग चीजें नहीं है। तो अलग अलग किताबें अगर आप पढ़ोगे तो किसी जगह सेल ऐसे बना होगा, किसी में ऐसे लिखा होगा, किसी में ऐसे लिखा होगा, तो घबरा तो नहीं जाओगे, समझ जाओगे ये तीनों का मतलब एक ही होता है। आगे बढ़ो, चलो। क्यों सेलों का क्या करोगे, क्या करते हैं सेल से? धारा बहती है, धारा से क्या करोगे, क्या करोगे धारा का? कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे। बोलो भैया, करंट जब तक नहीं होगा, विद्युत धारा जब तक नहीं होगी, कूलर काम करेगा, पंखा काम करेगा, टीवी काम करेगा, हीटर काम करेगा? नहीं करेगा ना, है ना? तो हर वो जगह जहां पर आप धारा का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बाहरी प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी प्रतिरोध। आइए देखते हैं, ये मैंने एक सेल बना दिया और इसके बगल से इसका ये आंतरिक प्रतिरोध बना दिया। मैंने मान लिया सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और आंतरिक प्रतिरोध R1 है। क्लियर? ये मैंने पहला सेल बना दिया। फिर मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP कचाकच एक दूसरा सेल बना दिया। बना दिया नहीं बना दिया? इसका विद्युत वाहक बल मैंने मान लिया E2 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R2। दिख रहे हैं तुम सिगन्ने?
अब ये जो सेल लगी हैं तो जाहिर सी बात है सेल अंते धारा बहेगी, बहेगी नहीं बहेगी। मैंने मान ली जावा इस सेल ते धारा बह रही है I1 और जा सेल ते धारा बह रही है I2। अब जब धारा को करेंगे का कूलर पंखा टीवी इसी में ही तो इस्तेमाल करेंगे। कूलर पंखा टीवी को हम लोग क्या बोलते हैं? बाहरी प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? तो मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पर कर दिया काय से? कूलर पंखा टीवी। नहीं यही बात समझ में? ये कूलर पंखा टीवी क्या हो गए? बाहरी प्रतिरोध। और बाहरी प्रतिरोध को अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? जो बोला आपको पल्ले पड़ा। आप बताओ, यहां से धारा I1 आ रही है और यहां से I2 आ रही है। अब यहां से कितनी धारा गुजरेगी? I1 प्लस I2। जो बोल रेला हूं समझ में आ रेला है? आ रेला है नहीं आ रेला है? इस विद्युत परपथ को मैंने नाम दे दिया A B C D E F। को ठेका ना आने के जैसे गुप्ता जी ने नाम दो वैसे ही तुम दो, ताको तैसे मन परे तैसे दे। क्लियर है? करूं शुरुआत? अच्छी बात है। तो ये आप देख रहे हो, ये मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जब भी कोई बोले किरचॉफ का द्वितीय नियम बताओ, तो आपके दिमाग में बेटा ये घंटी बजनी चाहिए। सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। क्या बोला? सिग्मा E। सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। E यहां पर क्या होता है? विद्युत वाहक बल। E होता है सेलों का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी। ठीक है ना? क्लियर? सिग्मा का मतलब योग, बीजगणितीय योग। क्लियर? काफी सारी चीजों को जोड़ने के लिए हम लोग सिग्मा संकेत का यूज करते हैं। क्लियर है सभी को? अच्छा, ये पूरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र के अलग अलग भाग हैं, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा। क्लियर? अलग अलग भागों में, अलग अलग भागों को ऐसे बोल सकता हूं अलग अलग खंडों में। बोलो भैया, इस खंड में कितनी धारा बह रही है? इसमें, इसमें, हाँ, यानी इस खंड में धारा I1 बह रही है, इस खंड में धारा I2 बह रही है, इस खंड में धारा I1 प्लस I2 बह रही है। ये I1 धारा कौन से प्रतिरोध में से होकर गुजर कर आ रही है? R1 में से। इस खंड में बहने वाली धारा R2 प्रतिरोध में से होकर गुजर के आ रही है, और इस खंड में बहने वाली धारा R1 प्लस R2 में से होकर गुजर के जा रही है। बोलो भैया, यानी अगर मैं पूछूं इस धारा के संगत प्रतिरोध कौन है? R1। इस धारा के संगत प्रतिरोध, इस धारा के संगत प्रतिरोध R1 प्लस R2। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? तो गौर से देखिएगा, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार कहा, हाँ, सबसे पहले हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का कथन पढ़ेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, क्या? किरचॉफ का द्वितीय नियम हर जगह नहीं लगता, वो केवल और केवल बंद परिपथ में लगता है, क्योंकि परिपथ बंद होगा तभी तो धारा बहेगी। बोलो भैया, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में I क्या है? धारा या विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा? क्योंकि अलग अलग खंडों में अलग अलग धारा बह रही है, तो I क्या है? और R क्या है? उन धाराओं के संगत प्रतिरोध। यानी किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, गुण ही तो कर रहे हो, और इस गुणनफल का बीजगणितीय योग ले रहे हो। यहाँ E सेलों का विद्युत वाहक बल ले रहे हो और उसका क्या ले रहे हो? बीजगणितीय योग। तो फिर से सुनो, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बंद परिपथ में कहानी लगती है। ये किरचॉफ का द्वितीय नियम हर जगह नहीं लगता, वो केवल और केवल बंद परिपथ में ही लगेगा। क्लियर? किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। घबराना नहीं, डरना नहीं। क्लियर? आग लगा देंगे मोहल्ले में। आओ, जो बोला पल्ले पड़ा।
जो बोला पल्ले पड़ा, ठीक है। कुछ बात पल्ले पड़ी होगी, कहीं उनकी बम्पर हिट जा रही होगी, तो घबराना नहीं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। यहां पर मैं आपको बता दूं, कोई भी खेल खेलने से पहले हम उसके नियम कायदे कानून समझते हैं। अगर हमें नियम कायदे कानून पता होगा तो हम उस खेल को खेल पाएंगे, अन्यथा नहीं खेल पाएंगे। तो आज हम लोग एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, समझ में आ रही मेरी बात? मतलब आज किरचॉफ का द्वितीय नियम थोड़ा सा टफ है, तो टफ वैसे कुछ नहीं होता, समझ में आ जाए तो सब आसान है। क्लियर है? तो बस ध्यान देना पूरा, ठीक है, बस ध्यान देना। कल प्रथम नियम पढ़ रहे थे तो आपने देखा था एक चिन्ह पद्धति आपको इस्तेमाल करनी पड़ रही थी। तारा संधि की तरफ जा रही थी तो कैसे ले रहे थे? दूर जा रही थी तो हाँ, तो ये नियम कायदे कानून है। यहां पर भी नियम कायदे कानून है। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कभी धनात्मक लेना पड़ता है, कभी ऋणात्मक लेना पड़ता है। कब कैसे लेंगे वो नियम में हवाल बताऊंगा। क्लियर? ऐसे ही सेलों का विद्युत वाहक बल कभी धनात्मक लेना पड़ता है, कभी ऋणात्मक लेना पड़ता है। कब कैसा लेना पड़ता है मैं बताऊंगा आपको। क्लियर है? समझ गए? पहले तो सारी चीजें गई तेल लेने, तुम मुझे बताओ जो बैटरी है जा में कौन सा धन है कौन सा ऋण है? चूतियों बता देगा, बड़ो डंडा धनात्मक, छोटो डंडा ऋणात्मक। जा में यस और नो, इतने तो सब जानते होगे, और जगुए ना जानने तो चुल्लू और पानी में जाकर डूब मरो। क्लियर? पीछे वाले भैया ज्यादा चौड़े मत हो, इतने देख ले हैं। सीन क्लियर है? समझ गए? तो सबसे पहले तो मैं इसका चिन्ह बताता हूं किस आधार पर लेते हैं। विद्युत वाहक बल का चिन्ह कभी धनात्मक लूंगा मैं, कभी ऋणात्मक लूंगा। तो आपको हमेशा एक ही नियम फॉलो करना है, उससे आपका चिन्ह हमेशा आ जाएगा और आप ही को बताना है। मैं तो इशारा कर रहा हूं अभी। जैसे मैं ये जो खंड है, इस खंड में ऐसे जा रहा हूं, तो बताओ ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहा हूं या धन से ऋण की ओर जा रहा हूं? ऋण से धन की ओर जा रहा हूं, तो विद्युत वाहक बल हमेशा धनात्मक लूंगा, यानी जहां पहुंचूंगा वो वाला लूंगा। ऐसे जा रहा हूं तो ऋण से धन की ओर जा रहा हूं, तो धन पे पहुंच रहा हूं तो कैसा लूंगा? धन। अगर ऐसे जाता हो तो हाँ, तो धन से ऋण जाता। नहीं यही बात समझ? क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो, जा मैं न्यो जाऊं तो ऋणात्मक, और न्यो जाऊं तो सिर्री बता देगा। और जा में विद्युत वाहक बल कैसा लूं? जा में हतेगा विद्युत वाहक बल, हतई ना ने तो जीरो नहीं, क्योंकि जा में ई हतई ना ने। बोलो भैया हो तो सांची कह देता हूं, कुछ गलत कह दी मैंने? नहीं यही बात समझ? बोलो, धन से ऋण जाओगे तो विद्युत वाहक बल कैसा लोगे? ऋणात्मक। और अगर किसी सेल में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जा रहे होगे तो धनात्मक। तो समझ गए ई को चिन्ह कैसे लेना? चिन्ह बनवाओ, पूछेंगे सवाल। हाँ, और सुनो, पूछो। अब हमें धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है, ये गुणनफल कभी धनात्मक लिया जाता है, कभी ऋणात्मक लिया जाता है। तो कब कैसा लेना है तो सुन लो, गौर से सुनना। आप ऐसे बताओ, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, खुद ही बताओ। अगर आप धारा की दिशा में बह रहे हैं, अगर आप धारा की दिशा में तैर रहे हैं, मान के चलो, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक? और धारा के विपरीत दिशा में काम करोगे, समझ गए ना? समझ गए? क्लियर है? तो सुन लो, किरचॉफ का द्वितीय नियम जब भी हम लगाते हैं, आप एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ। जैसे मान के चलो, तो ये तुम्हारी बोर्ड जो है ना, ये तुम्हारी कॉपी को पन्ना है, ठीक है? तुम लिखो, चालू करते हो, लिखियो। कैसे लिखोगे? शुरुआत इशारा करके बताओ। यहाँ लिखो डिंग 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 डिंग, को उठेगा ऐसे ही लिखो, ना लिख रहा ऐसे में तो यहाँ लिखेंगे, को रोक लेगो मुझे। लिख सकता हूं? बोलो। मैं ना लिख रहा ऐसे, मैं तो यहाँ लिखेंगे डिंग 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 ऐसे डिंग। क्या नहीं कर सकता? हाँ, ये तो मेरी इच्छा है, मैं चाहे जैसे लिखूं। पर हम लोग बचपन से ट्रेंड देखते आ रहे हैं, भैया दुनिया ऐसे लिख रही है तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। यस और नो? सही बोल रहा हूं ना? सीन क्लियर है? तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी चुनने के लिए, कि चाहे ऊपर से लिखूं चाहे नीचे से लिखूं। बोले भैया, बात समझ में आई? अच्छी बात है। तो सुनो, किसी भी जगह जब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि हमें विद्युत परिपथ में ऐसे घूमना है या ऐसे घूमना है। ये हमें मानना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। समझ गए? तो जैसे मैंने मान ली कि मैं इस विद्युत परिपथ में ऐसे घूमूंगा। कैसे घूमूंगा? ऐसे। ऐसे घूम रहा हूं, तो बताओ आप, मैं ऐसे ही तो घूम रहा हूं? नहीं है बात समझ में? जब जा में न्यो घूमेंगे तो दूसरे वाले में भी ऐसे ही घूमूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जा में न्यो घूम रहे हो तो दूसरे में उल्टो घूमू। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? तो अब मैं किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपने बोला था धारा की दिशा में चलोगे,
तो आई और आर का गुणनफल धनात्मक, और धारा की विपरीत दिशा में चलोगे तो ऋणात्मक। अब बिल्कुल शांत मन से देखना, पुराना सब याद है, ऋण से धन जाएंगे तो विद्युत वाहक बल, सवाल बताइए थी, सेल में ऋण से धन जाएंगे तो, धन से ऋण जाएंगे तो, धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक, और धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक। ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, नवा 10वां पास किया था आपने, किया था? चलो अब बाद में बताऊंगा, नवा 10वें पे अवैल आऊंगा 10 मिनट बाद। आओ इसे अप्लाई करते हैं। अब ध्यान रखना, खिचड़ा बन चुका है तुम्हारे दिमाग में, घबराना नहीं होगा, डोंट वरी, ठीक है। चित्रानुसार, ओए इधर, पहले ही बोल रहा हूं, ये समझ में आएगा तो आगे की कहानी समझ में आएगी, वरना बम्पर हिट जाएगा। चित्रानुसार बंद परिपथ, बंद परिपथ ए बी एफ ई ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। काय पे आधारित है? और प्रथम नियम काय पे आधारित था? हाँ, अब आप सब भूल जाओ, अपन ने कछु ना पता, आगे लगे। बंद परिपथ ए बी एफ ई ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, पहले तो जाए देखो ए बी एफ ई ए कहाँ है, ए बी एफ ई ए बंद है, चारों लंगते घेराबंदी है रही है ना। मैंने पहले ही बोला था, परिभाषा जब बोली थी, किरचॉफ का द्वितीय नियम हर जगह नहीं लगता, केवल बंद परिपथ में लगता है। तो बंद परिपथ दिखाई दे रहा है। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम यही तो है। मैं तो ज्यादा पढ़ो लिखो ना, मुझे तो जी मालूम है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, तो मुझे यही नियम लगाना है। तैयार, करें शुरुआत। सबसे पहले अपन धारा और प्रतिरोध, पहले तो जा ई ते सुल्ट ले लो, बराबर लगा दी मैंने सिग्मा ई। अवाल मैंने सेल का विद्युत वाहक बल बताई थी, ऋण ते धन जाएंगे तो कैसे लेंगे, हैं धनात्मक, और धन ते ऋण जाएंगे तो। अब सवंते पहले तो ये देखो, ये जो परिपथ है ए बी एफ ई है जिसमें नाम दिया है, उसमें आपने कैसे चलने का तय किया है, ऐसे चलने का या ऐसे चलने का? ऐसे चलने का तय किया है। ये तीर देखो ना, तीर क्या कह रहा है, यूं चलना है, नहीं यही बात समझ। इस तीर को नदी मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, क्या मान लेते हैं? तो बताओ जा, मैं नदी कैसे बह रही है, न्यों बह रही है कि न्यों बह रही है? न्यों बह रही है, तो आ जाओ बाहर ले नदी, फिर का हो। तुम नहीं कहिए न्यों बह रही है सर नदी, बोलो भैया। तो बताओ नदी बह के न्यों आई, तो बताओ ऋण ते धन आ रही है, धन ते ऋण आ रही है, ऋण ते धन आ रही है तो इवन कैसे लो, समझ गए? आ जाओ, नदी बह के आ गई। तो मैं इन धाराओं को नहीं देखना है, ध्यान रखना, नदी को देखना है, इसको बस। धन ऋणात्मक, क्योंकि धन से ऋण जा रही है, ई के चिन्ह है गए, क्लियर है? क्यों लिए धनात्मक ऋणात्मक, बात समझ में आई है? चलो आ जाओ। अब धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो मैंने क्या बताया था, नदी की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक, नदी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सवन से पहले यही तो खंड है अपना पूरा, ऐसे जाना है अपने को। आई, इस वाले खंड की बात कर रहा हूं जहां में आई कितने गए, I1, और जहां में आर कितने गए, R1। तो ऐसे लिखूं I1 R1, ठीक है। अब पहले तो मुझे बताओ नदी कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, और जहां में धारा नदी की दिशा में ही बह रही है कि विपरीत दिशा में बह रही है, हैं? नदी की दिशा में ही बह रही है, तो कैसे लेंगे, धनात्मक। तो I1 R1 धनात्मक, कोई चिन्ह ना लगो तो धनात्मक ही मानी जाएगी, बोला भैया। चलो आ जाओ, अब नदी बहत वही आएगी, डिंग 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 डिंग। अब नदी तो यूं जा रही है। अब इस खंड में धारा कितनी है पहले तो ये बताओ, I2। इसके संगत प्रतिरोध कौन है, R2। तो पहले तो ऐसे लिखता हूं I2 R2। अब मुझे बताऊं जाए प्लस को लूं या माइनस को लूं, क्यों लूं माइनस को? हाँ, क्योंकि नदी बह रही है ऐसे, और जी भाई धारा विपरीत दिशा में आ रही है जाके, तो माइनस को। समझ में ही नहीं आई होगी। देखो भैया, ए बी एफ ई ए, इसी की तो बात कर रहे थे, सारे आई आर हो गए, बोलो भैया, सारे ई हो गए, समझ गए? ये समीकरण नंबर 1। कहानी समझ में आई? हाँ, अब करोगे? चलो आ जाओ, फिर से करते हैं। बंद परिपथ ई एफ डी सी ई, ठीक है,
EFDCE में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर समझ जाओगे। द्वितीय, आराम से भैया, गिरो मत, बंद परपत, क्लियर। EFDCE में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, लगाओ। नियम तो वही है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। चलो पहले ईते ही सुलटो ईते। नदी न्यो बह रही है, कैसे बह रही? न्यो बह रही है कि न्यो बह रही है? न्यो बह रही है। बताओ E2 कैसे आगो है? धनात्मक आगो, क्यों? क्योंकि न्यो बह रही है तो ऋण से धन आ रहे हैं, E2, क्लियर। अब बताओ और ई थे जा मैं को ना ने काम खत्म है को। चलो जालंग आ जाओ, आई आर की बात करनी है। चलो इस खंड, इसी परपत की तो बात कर रहा हूं जहां मैं आई की देगा और आर की देगा। I2 R2, पहले बताओ प्लस को लाऊं माइनस को लाऊं? प्लस को लाऊं, क्यों लाऊं प्लस को? नदी की दिशा में ही बह रही है, बोलो भैया। अब ऐसे आओ, डिंग 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 डिंग। अब जाबारे खंड में आई कितने गए? I1 प्लस I2, और आर कितने गए? तो पहले तो मैं आई आर लिख रहा हूं। आई आर बोले तो आई है यहाँ पे I1 प्लस I2 और प्रतिरोध है R। अब बताओ जी प्लस को लाऊं या माइनस को लाऊं? क्यों लाऊं प्लस को? क्योंकि नदी भी ऐसे बह रही है और धारा भी ऐसे ही बह रही है। समझ में ही नहीं आई हुई मैंने, पक्के में सिगर। समीकरण नंबर क्लियर है। किरचॉफ का नियम लगाना आया। मेन कहानी यहाँ पर कब धनात्मक कब ऋणात्मक, जितना अंतर पड़ रहा है। और आपने ये भी देखा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो हर जगह बंद परपथ में ही लगता है। अब मैं दोबारा नियम बोल रहा हूं, अब आपको बेहतर समझ में आएगा। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बोले भैया सीन क्लियर है। यदि हम किसी सेल में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल सदैव धनात्मक लेते हैं, धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल सदैव ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर है, भाषा समझ में आ रही है। धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे। हाँ, तंत्र भर रहा है। और ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नियम लगाना समझ में आया आपको? किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई बार कठिन कठिन चित्र होते हैं, मुश्किल परिपथ होते हैं, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लोग ऐसे समीकरण बना लेते हैं। और जब ऐसे समीकरण बन जाते हैं तो अज्ञात राशियों के मान हम लोग इन दोनों समीकरणों को हल करके कर सकते हैं। 10वीं में विलोपन विधि वगैरह पढ़ी है ना आपने मैथमेटिक्स। ये ठीक उसी प्रकार है, आप ऐसे समझो, ऐसे ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। 10वीं में पढ़ते थे, ऐसे बोलता था पिताजी की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुनी है, फलाना डिमका करते तुम तमाम लिखते तुम। माना पिताजी की उम्र x है और माना बेटे की उम्र y है, ठीक है। फिर तुम बढ़िया तरीके से परिभाषा पढ़ते, बाकी सवाल में दही का है भाई साहब से समीकरण बना लेते दो, बोला भैया, और दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकाल लेते। x और y के मान निकालने जाकर मतलब तुम्हें कहाँ पता पड़ गई? पिताजी की उम्र और बेटा की उम्र पता पड़ गई। किरचॉफ के द्वितीय नियम का काम भी यही है। किरचॉफ के द्वितीय नियम के जरिए हम लोग विद्युत परिपथों में क्या करते हैं, ऐसे दो समीकरण बना लेते हैं। और जब हमारे समीकरण बन जाते हैं तो फिर हम अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे करते हैं? तो पहले इतना पढ़ लो, फिर सिखाऊंगा कैसे करते हैं।